एमिली डिकिंसन इस पोएम में कहती हैं कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। काउंटेड का मतलब माना जाना, रिगार्डेड, कंसीडर्ड। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। सफलता को मधुर माना जाता है बाय दोज उन लोगों के द्वारा हु नेवर सक्सीड, जो जीवन में कभी सफल ही नहीं हुए। यानी वो लोग जिन्होंने जीवन में कभी सफलता प्राप्त ही नहीं की, वास्तव में सफलता की वैल्यू वही जानते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है, धीरे धीरे उसके लिए सफलता की वैल्यू खत्म होती चली जाती और कोई और चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती। ये ह्यूमन नेचर है कि हमारे लिए कोई भी चीज हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, ध्यान रखिए। अभी आप लोग जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन आपको जॉब मिलेगा उस दिन बहुत खुशी होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो खुशी खत्म हो जाएगी और फिर एक नॉर्मल लाइफ जैसे आज जी रहे हैं वैसे ही जीने लगेंगे और कोई और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हो सकता है कि अभी आप ELT ग्रेड में सिलेक्ट हो, फिर आप प्रोफेसर की तैयारी करने लगे। तो कोई भी चीज एक व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, ये ध्यान रखिए। तो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज, सफलता को मधुर माना जाता है बाय दोज उन लोगों के द्वारा हु नेवर सक्सीड, जो अपने जीवन में कभी सफल ही नहीं होते। टू कॉम्प्रहेंड ए नेक्टर, वैसे तो नेक्टर कहते हैं अमृत के लिए, यहां हम वाटर के लिए भी लगा सकते हैं। एक पानी की वैल्यू वही समझता है रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। सोरेस्ट माने बहुत जबरदस्त, जिसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी जो बहुत थर्स्टी है, बहुत प्यासा है, पानी की वैल्यू वही समझता है। तो हियर इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएटेस एमिली डिकिंसन सेज दैट सक्सेस इज considered sweetest only by those people who have not got success. Those who have got success, for them success has no value. She also says that only a thirsty person knows what is the value of water. Those who are not thirsty, they don't understand the value of water. तो पोइटेस का कहने का मतलब ये है कि वो चीजें जो हमारे पास नहीं है, हम उन्हीं की वैल्यू समझते हैं। जो चीज हमारे पास है उनकी वैल्यू हम नहीं समझते। आगे के 2 स्टेंजा में एमिली डिकिंसन जो हैं वो हमें एक बैटल फील्ड का डिस्क्रिप्शन देती है, या यूं कहें एक बैटल फील्ड की इमेज देती है। वो कहती है कि नॉट वन ऑफ द पर्पल होस्ट। पर्पल होस्ट का मतलब क्या है? पर्पल होस्ट का मतलब होता है वो सेनाएं, ठीक है, जो पर्पल कलर की ड्रेसेस पहने हैं, पर्पल कलर के कैप लगाए हैं। तो वो सेनाएं हु टुक द फ्लैग टुडे, जिनके हाथ में आज झंडा है, मतलब वो सेनाएं, वो सैनिक जो जीत गए हैं। कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। ये लोग विक्ट्री की डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं बता सकते हैं एज ही, जितनी क्लियर विक्ट्री की डेफिनेशन वो सैनिक बता सकता है डिफीटेड, जो हार चुका है, डाइंग, जो मर रहा है,
ऑन हुज फॉरबिडन ईयर, जिसके असंतुष्ट कान सुनते हैं द डिस्टेंट, बहुत दूर से, स्ट्रेन्स ऑफ ट्रम्फ, जीत के गीत सुनते हैं जो उन सैनिकों के कैंप से आ रहे होते हैं जो सैनिक जीत चुके हैं। तो वो गीत सुन के बस ब्रेक, उसका हृदय टूट जाता है, एगोनाइज्ड, वो बहुत दुखी हो जाता है। एंड क्लियर, ऐसा सैनिक जीत की क्लियर डेफिनेशन दे सकता है। तो पोइटेस, शी हैज प्रेजेंटेड अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज ऑफ battlefield in these last two stanzas of this lyric. She says that those soldiers who have got victory today, they don't understand the value of victory. They cannot define victory in a proper way. On contrary, those soldiers who are defeated, who are dying at every moment, and when they listen the song of victory coming from the camp of their enemy soldiers, their hearts are broken. They become very much sad. Such type of broken-hearted soldiers, such type of defeated soldiers, they know the value of victory and they can give the clear definition of victory. So in this way, Emily Dickinson, she tells us this human psychology, that we don't understand the value of that thing which we have. We only understand the things, we only understand those things which we don't have. Those things which we have, they are not important for us. While those things which we don't have, only those things are important for us. This concept has been presented here.